ओके, सिट प्रॉपरली, बढ़िया से बैठ जाइए। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करिए। आंखें बंद रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ी देर रोक करके रखिए, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब आराम से सांस लिया करिए और छोड़िए, मध्यम मध्यम, धीरे धीरे। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। आप ध्यान करिए चंद्रमा का। अभी गर्मी का समय है, तो अब चंद्रमा के बारे में सोचिए। चांद जो है वो चमक रहा है, सादे रंग का है और उससे शीतलता इस धरती तक आ रही है और हमको ठंडा ठंडा लग रहा है। क्या आपको पता है कि जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं। आप चांद के बारे में, उसकी शीतलता के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। सूर्य के बारे में सोचेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। ये सोच पे निर्भर है। जैसा हम अपने चारों तरफ पर्यावरण आसपास देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं। वही चांद हमें रात अंधेरे के समय प्रकाश देता है। इसीलिए एक श्लोक है, वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारा गणोरपि। इसका मतलब हुआ, एक ही गुणवान पुत्र या पुत्री काफ़ी है आपके जीवन के लिए। 100 पुत्र पुत्रियां होने की जरूरत नहीं है। यदि एक ही पुत्र है और वो चरित्रवान है, गुणवान है, तो वही काफ़ी है। लेकिन ढेर सारे पुत्र कौरवों की तरह हैं, ठीक है, और यदि वो चरित्रवान नहीं है, यदि वो गुणवान नहीं है, यदि वो मेहनती नहीं है, यदि वो अनुशासित नहीं है, तो बेकार है। तो श्लोक में आगे है कि एक ही चंद्रमा रात भर हमें प्रकाश देता है और वही चंद्रमा शीतलता भी प्रदान करती है। लेकिन हजारों तारे होकर भी एक छोटी सी पृथ्वी को प्रकाशमान नहीं कर पाते हैं। तो गुण का महत्व है, चरित्र का महत्व है, अनुशासन का महत्व है, संस्कार का महत्व है। तो आप चंद्रमा के बारे में सोचें, उसकी ठंडक के बारे में सोचें। शीतलता उससे मिल रही है, ठंडक मिल रही है। और ये धरती हमारी माता कहते हैं इसको। क्यों माता कहते हैं इसको? जिस तरह हमारी माँ हमें पेट में 9 महीने रखती है, पालन पोषण करती है, अपना खून हमारे लिए सिंचित करती है, उन्हीं के खून से, रक्त से हमें पोषण मिलता है। वो खाना हो, पानी हो, सारी चीज़ें, पोषक तत्व हो, सब उनके खून से हम लोगों को प्राप्त होता है। इसी तरह जब हम लोग शिशु के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं, माँ की गोद में खेलते हैं, कूदते हैं, कभी शौच कर देते हैं, कभी मूत्र जो है विसर्जन कर देते हैं, लेकिन माँ सब कुछ सहती है, बर्दाश्त करती है, हंसती है, हमें मानती है। ठीक उसी तरह ये धरती के ऊपर हम सुबह उठते ही चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इसको हम लोग मिट्टी कोड़ते हैं, हल जोतते हैं, सारा कुछ हमें बर्दाश्त करती है हमारे लिए, और फिर ऊपर से वो फसल भी देती है हमारे लिए।
खाना देती है, वो हमारे लिए पानी देती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है एक माँ की तरह। इसीलिए पृथ्वी को माँ भी कहते हैं। और हमें आभार होना चाहिए चंद्रमा का, इसीलिए हमें आभारी होना चाहिए सूर्य का, वो दिन में हमें प्रकाश देता है। हमें आभारी होना चाहिए इस पृथ्वी का, हमें आभारी होना चाहिए अपनी माँ का, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए अपने पिताजी का। वो पिताजी जिनके हैं बहुत अच्छी, वो सौभाग्यशाली हैं, जिनके नहीं हैं उनकी माँ होगी, नहीं तो कोई ना कोई गार्जियन होंगे। तो पिता वो होते हैं जो मेहनत करते हैं बाहर, और हमारे लिए खाना, हमारे लिए कपड़ा की व्यवस्था, हमारे लिए स्कूल की व्यवस्था। हम बीमार पड़ते हैं तो हमें ले जाते हैं डॉक्टर के पास, वो सारे खर्चे उठाते हैं। उनकी चप्पल भले ही घिस जाती हो लेकिन हमारे लिए नई चप्पल खरीद देते हैं। उनकी बेल्ट भले ही टूटी फटी हो लेकिन हमारे लिए नई बेल्ट ला देते हैं। उनके कपड़े भले ही फट गए हों, पुराने हो गए हों, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल, कोई पर्व आता है, वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, मनसा पूजा हो, टूसू पर्व हो, वो हमारे लिए नए नए कपड़े जो हैं वो ले देते हैं। ऐसे होते हैं हमारे पिताजी। तो हमें इन सब का आभारी होना चाहिए। हमें आभारी होना चाहिए इन पेड़ पौधों का जो हमें दिन रात ऑक्सीजन देते रहते हैं। ऑक्सीजन हमारा प्राण तत्व है, इसके बिना हम एक क्षण भी, एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, हमारे लिए भोजन देते हैं, जंतुओं के लिए भोजन देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन निर्मोचित करते हैं, विमोचित करते हैं। ये हमें पत्ते देते हैं, ये हमें छांव देते हैं। इसके तने और पत्ते जो जंतु होते हैं उनके उपयोग में आते हैं। तो इस तरह से हमें इस पूरे संसार में जो कुछ भी है सभी का आभारी होना चाहिए, और हमें उस परमपिता परमेश्वर का संपूर्ण रूप से आभारी होना चाहिए। अब हाथों की मालिश करिए, हाथ ऊपर करके जोर से मालिश करिए, हथेली को गर्म करिए और आँखों को सेंकिए। फिर से हथेलियों को रगड़िए, फिर आँखों को सेंकिए और धीरे धीरे आँखों को खोलिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आराम लग रहा है? दुनिया से हम लोग दूर एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है?